देखो आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की। ठीक है। और चैप्टर नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो बड़ा आसान चैप्टर है। चैप्टर में कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। और चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है तुम्हारे फाइनल में। आ रही बात समझ में? तो 4 नंबर लेना इस चैप्टर से बिल्कुल ही क्या है, आसान है। ठीक है। बस ये है कि कुछ बातें जो है वो तुम्हें याद रखनी होगी। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इस चैप्टर नंबर 3 का, तो मैंने बताया ये चैप्टर जो हमारा है वो टोटल कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है ना। 4 मार्क्स का हमारा ये चैप्टर है। 4 नंबर का चैप्टर है और 4 नंबर लेना बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है। तो अगर हम बात करें चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, चैप्टर में हमें ग्राफ से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है। ठीक है। तो हमें ग्राफ की बात करनी है और ग्राफ में भी कुछ नहीं, हमें कुछ पॉइंट्स दिए होंगे, कुछ बिंदु दिए होंगे जिनको ग्राफ पे दिखाना है, ग्राफ पे शो करना है। उन पॉइंट से अलग अलग डायग्राम बनेंगे। ठीक है। कहीं पे रेक्टेंगल बनेगा, आयत बनेगा, कहीं पे स्क्वायर बनेगा, वर्ग बनेगा, कहीं पे ट्रेंगल बनेगा, त्रिभुज बनेगा, कहीं पे पैरेललोग्राम बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा। ठीक है। तो अलग अलग तरह के डायग्राम बनेंगे, अलग अलग तरह के चित्र बनेंगे, उनका नाम बताना होगा। और क्वेश्चन में बोल देता है कि उसका एरिया भी निकालो, उसका क्षेत्रफल भी निकालो। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें बोलता है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें इस चैप्टर में, तो चैप्टर का नाम हमारा क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है। आ रही बात समझ में? तो अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्यामिति में, कि इसमें चीज़ें होती क्या क्या है, तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो हमें 2 बात पता होनी चाहिए। ठीक है। कौन कौन सी बात पता होनी चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि ये होता है हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, एक्स अक्ष। और ये होता है हमारा वाई एक्सिस, वाई अक्ष। आ रही बात समझ में? ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये हमारा, ठीक है, एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष। ठीक है। एक्स अक्ष। और ये हमारा वाई एक्सिस, वाई अक्ष। ठीक है। आ रही बात समझ में? इधर को हम x बोलते हैं तो इधर वाले को बोलते हैं x डैश, इधर को y बोलते हैं तो इधर वाले को, नीचे वाले को बोलते हैं y डैश। ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि जहां पे दोनों एक्सिस कटते हैं ये, वो होता है ओरिजिन। बिल्कुल। ठीक है ना। वो क्या होता है? ओरिजिन होता है। ठीक है। तो ये ओरिजिन जो होगा वो होगा 0। x पे भी 0, x पे भी 0 और y पे भी 0, दोनों पे 0 होगा। ठीक है। अब इस 0 से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इधर होता है प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5। 0 से इधर आते हैं एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में 0 से इधर आते हैं तो माइनस की वैल्यू होती है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, इस तरह से। ऐसी वाई एक्सिस की अगर मैं बात कर लूं तो वाई में जब हम 0 से ऊपर जाते हैं, ठीक है, 0 से ऊपर जाते हैं तो प्लस में होती है वैल्यू, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4। इनके आगे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, पर माइनस के आगे माइनस लिखने की जरूरत है। ऐसे ही अगर हम इसमें वाई में नीचे की तरफ जाते हैं तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। आ रही बात सुन? इतनी बातें पता होनी चाहिए पहली बात तो। और मैंने बोला x और y दोनों यहाँ पे 0 0 होते हैं, जहाँ पे दोनों काट रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब यहां से हम शुरू करते हैं, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश,
प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? तो ये हमारा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय, ठीक है, चतुर्थांश देख लेना, आई थिंक इधर से ई की मात्रा आती हो। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश। उसके बाद इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, हिंदी में बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थ, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, इतनी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। अब अगर हम बात कर लें, देखो इसकी अगर बात करें तो x वाला इधर प्लस में वैल्यू है, तो x वाला होता है हमारा इसमें प्लस में। ठीक है, y वाला भी प्लस में इधर, तो y वाला भी किस में होता है? प्लस में। दोनों के दोनों इसमें किस में होते हैं? प्लस में होते हैं। सेम अगर मैं इसमें बात करूं तो x वाला इधर माइनस में, तो x वाला होगा माइनस में, और y वाला किस में भाई? ऊपर, तो y वाला होगा हमारा प्लस में। ठीक है, y वाला किस में होगा? प्लस में। सेम इसमें अगर बात करूं तो इधर x वाला माइनस में और y वाला भी माइनस में, x वाला भी माइनस में और y वाला भी माइनस में, दोनों किस में होंगे? माइनस में। ऐसे ही अगर इसकी बात करें तो x वाला प्लस में और y वाला माइनस में, तो x वाला प्लस में और y वाला माइनस में। ठीक है, आ रही बात समझ में? किसी को दिक्कत इस बात से? इतनी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसमें कि और क्या पता होना चाहिए, देखो x एक्सिस का कोई पॉइंट अगर होगा, ठीक है, किसका होगा? x एक्सिस का अगर कोई पॉइंट होगा तो उसका नाम होता है एब्सिसा। ठीक है, उसका नाम क्या होता है? एब्सिसा। ठीक है, जैसे x एक्सिस का मैं बात करूं किसकी? 4 की मान लो, तो 4 को मैं क्या बोलूंगा? एब्सिसा बोलूंगा। ठीक है, क्या बोलूंगा? एब्सिसा। ठीक है, एब्सी सा, आई थिंक ये देख लो एक बार स्पेलिंग, एब्सिसा। ठीक है, हरी बात समझ में? एब्सिसा। हिंदी में इसको बोलूंगा भुज। ठीक है, भुज। आ रही बात समझ में? ऐसी y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होगा, ठीक है, तो y एक्सिस पे मान लो हमारा 4 है या कुछ भी है, मान लो ये 3 है, तो इसका नाम, ठीक है, इसका नाम होगा ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट हिंदी में बोलेंगे कोटि, हिंदी में क्या बोलेंगे? कोटि। ठीक है, इंग्लिश में ऑर्डिनेट और हिंदी में कोटि। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने यहां लिख दिया -5, -3, तो भैया ये x वाला होता और ये y वाला। ठीक है, तो x वाला मैंने बोला एब्सिसा, तो ये -5 हो जाएगा एब्सिसा, मतलब कि भुज, और y वाला एक्सिस पे जो है -3, ये होगा ऑर्डिनेट, मतलब कि कोटि। ठीक है, हरी बात समझ में? तो ये पता होना चाहिए। इस पूरे का नाम होता है कार्टेशियन प्लेन। इस पूरे को हम कार्टेशियन प्लेन बोल ले, ग्राफ बोल ले। ठीक है, हरी बात समझ में? ठीक है, या हिंदी में हम कार्तीय तल बोल लें, ग्राफ बोल लें, आलेख बोल लें, इस तरह से अलग अलग बोल बोल के क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो इस पूरे को कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, कार्तीय तल बोलते हैं। अब अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेट, देखो कोऑर्डिनेट और ये ऑर्डिनेट दोनों अलग अलग हैं। कोऑर्डिनेट को हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक, निर्देशांक। इसी को हम बोल सकते हैं पॉइंट। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे बिंदु। आ रही बात समझ में? इसी को हम किसी, कोई ट्रेंगल है,
त्रिभुज है, कोई रेक्टेंगल है, आयत है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये ट्रेंगल है, त्रिभुज है, तो इसका कोई पॉइंट है मान लो 3,4, तो इसी को हम बोलेंगे वर्टेक्स, वर्टेसिस, शीर्ष, ठीक है। तो हम इसमें, ठीक है, वर्टेक्स जैसे शब्द जो है, वर्ड जो है, ठीक है, शीर्ष जैसे जो शब्द हैं इनका भी यूज करते हैं, पर इनका यूज जब करते हैं जब किसी ट्रेंगल, किसी रेक्टेंगल, उसके हम कोनों की बात करेंगे, उनके इसकी बात करेंगे, तो इसको वर्टिसेस बोलेंगे, शीर्ष बोलेंगे। आ रही बात समझ में? इतनी बातें पता होनी चाहिए तुम्हें। उसके बाद कोऑर्डिनेट क्या होते हैं भाई? वही एक्स वाला और वाई वाला। मैं यहाँ लिख दूँ 3,5, ये भी एक कोऑर्डिनेट है, पॉइंट है, निर्देशांक के बिंदु है। मैं लिख दूँ 0,5, ये भी एक कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक के बिंदु है, पॉइंट है। मैं लिख दूँ 0,0, तो ये भी एक कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है, पॉइंट है। आ रही बात समझ में? ठीक है। और इसमें जो एक्स वाले हैं वो एब्सिसा है, भुज है, और वाई वाले जो हैं वो ऑर्डिनेट हैं, ठीक है, कोटि हैं। आ रही बात समझ में? इतनी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए इस चैप्टर के अंदर। इतनी बातें अगर पता होगी तो तुम इस चैप्टर को बड़े आसानी से कर सकते हो, बड़ी इजीली क्या कर सकते हो भाई, इसको कर सकते हो। कोई दिक्कत इस बात से? ठीक है। तो पहले तो घर पे बैठ के पूरा का पूरा, ठीक है, एक प्लान बना लो कि हमें ये चैप्टर करने हैं, ये हमारे आसान चैप्टर हैं, ठीक है, इसको बिल्कुल पक्का कर लेना है। इतने मार्क्स का ये चैप्टर है तो मेरा ये कम से कम तो क्लियर हो जाना चाहिए। आ रही बात समझ में? ठीक है। इसमें तो कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ये बात अपनी पूरी क्या कर लो, क्लियर कर लो। ठीक है। अपना चैप्टर बना लो कि चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 3 हो गया, चैप्टर 4 हो गया, ये आसान चैप्टर चैप्टर 6 हो गया। ठीक है। 7, 8, 9 में अगर हम बात कर लें तो थ्योरम हो गई, 1-2 थ्योरम तो बिल्कुल डिट्टो उठ के आनी है, प्रमेय हो गई, ठीक है, उसको हम बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। आगे बात समझ में? पीछे के चैप्टर हो गए हमारे स्टैटिक्स के, ठीक है, सांख्यिकी वाले, उसमें से बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आता है उठ के, वो बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूले वाले चैप्टर में, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन उठ के आते हैं, 2 क्वेश्चन उठ के आएंगे, ठीक है, वो बिल्कुल क्लियर कर लो, कट कर लो। ठीक है। तो बिल्कुल रोड मैप अपना बना लो, अपनी कॉपी में लिख लो। ठीक है। और जब चीज़ें लिखी रहती है तो ज़्यादा दिमाग चलता है और ज़्यादा पढ़ने की इच्छा भी होती है। तो इतना ही चीज़ें तुम्हें कम से कम कर लेनी है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। कोई दिक्कत यहाँ तक भी देख लो, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बता सकते हो, फिर मैं आगे, ठीक है, चैप्टर पे बढ़ूँ। और आगे चैप्टर पे अगर मैं बढ़ूँ तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन तुम्हारे सामने यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर तुम पढ़ो 63 वाला, ठीक है, इसमें 63 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। मैं पढ़ देता हूँ, देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा होगा। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है इफ वी प्लॉट द पॉइंट P, Q, R एंड S, प्लॉट द पॉइंट मतलब सभी बिंदुओं को हमें, ठीक है, प्लॉट करना, दर्शाना है। किस पे दर्शाना है? ग्राफ पे, ठीक है ना, कार्टेशियन प्लेन पे, कार्तीय तल पे दर्शाना है, प्लॉट करना है। विच फिगर विल वी गेट, जब हम इन चारों पॉइंट को शो कर देंगे तो किस तरह का फिगर हमें देखने को मिलेगा, किस तरह का डायग्राम हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। आगे क्या कह रहा है? नेम द एक्सेस ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस फिगर, मतलब कि इस फिगर के सिमेट्री में, ठीक है, समरूप में कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष है, या वाई एक्सिस है, वाई अक्ष है। ठीक है। इनकी बात हमें करनी है। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि इन चारों पॉइंट को हम एक क्या करेंगे, ठीक है, कार्तीय तल पे मतलब कार्टेशियन प्लेन पे शो करेंगे। तो अब ध्यान से देखते रहना भाई। सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ कर लिया? एक्स एक्सिस, ये हमने ड्रॉ कर लिया एक्स एक्सिस। उसके बाद ड्रॉ कर लिया हमने क्या? वाई एक्सिस, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया एक वाई एक्सिस। ठीक है भाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब वही पहले तो पॉइंटों को लिख लो, ठीक है, तो ये लिख लिया हमने यहाँ पे 0। अब देखो जरा इसमें देख लो कि इसमें कहीं पे भी 5 से बड़ी वैल्यू नहीं है,
तो 5 से बड़ी वैल्यू नहीं है, तो जो हम इस पर शो करेंगे, दर्शाएंगे, ठीक है, तो 5 से बड़ी लेने की जरूरत नहीं है, 6 ले लो, उससे ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ ले लिया 1 2 3 4 और ये लास्ट ले लिया 5, ये हमारा एक्स एक्सिस वाला है। ऐसे इधर -1 -2 -3 -4 और इधर हो जाएगा -5। ऐसे ही नीचे -1 -2 -3 -4 -5, इधर ले लेंगे 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इतनी चीज़ें तुम्हें ले लेनी है, देख लो, ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत, देख लो। इसके बाद हम पॉइंट शो करेंगे, ठीक है, पॉइंट दर्शाएंगे, पॉइंट शो करेंगे। P वाला है 5,0, तो 5,0, तो 5,0 का मतलब है 5 x पे है और 0 है y पे। तो भैया 0 वाले को देखना ही नहीं, हमें x पे देखो, 5 कहाँ पे, x पे 5 ये रहा, ठीक है। y 0 है, ना y ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहीं पे आ जाएगा पॉइंट हमारा 5,0 और ये P वाला है, तो इसका नाम हमने लिख दिया P, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा यहाँ पे Q 5,5, तो 5,5 x भी 5 और y भी 5, दोनों 5 होने चाहिए, x भी 5 और y भी 5, तो x5 y5, ये रहा y एक्सिस का 5, ये रहा x एक्सिस का 5, दोनों को बिल्कुल सीधा सीधा ले जाओ, तो दोनों को सीधा सीधा ले जाएंगे तो आई थिंक यहाँ आएगा, ठीक है, 5,5 और इसका नाम Q है, तो इसका नाम हमने क्या रख दिया, Q रख दिया, ठीक है। ऐसी अगला है -5,5, तो ये x वाला होगा और ये क्या होगा, y वाला, तो -5x पे, ये रहा x पे -5 और y पे 5, y पे 5 हमारा ये रहा, ठीक है। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में। तो दोनों 5 ये होंगे भाई, -5 और +5 ये होंगे, माइनस का 5 और प्लस का 5, कोई दिक्कत यहां तक देख लो, ठीक है, यहां तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसका नाम हमारा क्या है, R है, तो इसका नाम R रख दिया। ऐसी अगला है -5, ये x वाला और ये y वाला, फिर से y हमारा 0 है, यहाँ पे 0 देखने की जरूरत नहीं है, x पे -5 देखेंगे, तो x पे -5 ये रहा और y पे 0 कहीं नहीं जाना, तो यहीं पे होगा, ठीक है हमारा। तो इसको लिख देंगे -5,0 और इसका नाम s है, तो s लिख दिया, ठीक है भाई। अब ये 4 पॉइंट आ गए, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब ये 4 पॉइंट आ गए, तो भैया इन चारों पॉइंट को क्या कर लेंगे, मिला लेंगे, ठीक है, चारों पॉइंट को क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। तो भैया मिलाओ, ये वाला पॉइंट तो मिला हुआ दिख ही रहा हमें, ठीक है, इसको मिलाने की क्या जरूरत है, ये पहले से मिला हुआ है। ये दोनों पॉइंट मिला लिया हमने, ठीक है, ये मिला लिया, ये दोनों पॉइंट मिला लिया हमने, ठीक है, ये मिला लिया, आ रही बात समझ में, और ये दोनों पॉइंट मिला लिया हमने, ठीक है, ये मिला लिया, आ रही बात समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत देख लो, यहां तक दिखाई दे रहा होगा। अब ये चारों पॉइंट जब हमने मिला लिया, तो क्या नजर आ रहा है भाई, कैसा डायग्राम नजर आ रहा है, आयत नजर आ रहा है। तो क्वेश्चन में तो यही पूछा था कि भैया कौन सा फिगर हमें मिलेगा, ठीक है, कौन सा डायग्राम हमें मिलेगा, आ रही बात समझ में। तो कौन सा डायग्राम दिख रहा है भाई सभी को, रेक्टेंगल दिख रहा है, आयत दिख रहा है, ठीक है, और कौन सा एक्सिस, देख लो ध्यान से, ठीक है। सिमेट्रिक, सिमेट्री का मतलब समझते हो, सिमेट्री समरूप का मतलब होता है कि जैसा इधर है वैसा ही दूसरी तरफ, सिमेट्री का मतलब ही होता है, ठीक है, आ रही बात समझ में। जैसे मेरे को बीचों बीच से कोई काट दे, तो आधा इधर जितना वैसा ही आधा इधर, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो सिमेट्री का मतलब होता है जैसा इधर दिख रहा है आदमी, वैसा ही हिस्सा इधर दिखना चाहिए, तो उसे हम सिमेट्री बोलते हैं, समरूप बोलते हैं, आ रही बात समझ में। जैसे एक ट्रेंगल है, ये त्रिभुज है, और इस त्रिभुज को, ट्रेंगल को मैं इस तरह से ऐसे काट दूं, तो तुम देखोगे ध्यान से, जैसा इधर है, ठीक है, आ रही बात समझ में, जैसा इधर है
आ रही बात समझ में? ठीक है, तो जैसा इधर है वैसा ही इधर है, तो मैं बोलूंगा कि ये दोनों सिमेट्री है। ठीक है, ये दोनों समरूप है। कोई दिक्कत इस बात से? तो इतनी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, देख लो, इतनी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे भाई। ठीक है, तो इसका आंसर लिख देंगे। पहली बात तो जो डायग्राम हमें मिला है वो मिला है रेक्टेंगल, मतलब कि आयत। ठीक है, और दूसरा, ठीक है, कौन से एक्सिस के लिए सिमेट्रिक है? ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, इसी के इधर जितना है इसी के इधर उतना है। ठीक है, मतलब दोनों सेम सेम है। तो कौन से एक्सिस? वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस, वाई अक्ष, हिंदी में वाई अक्ष। कोई दिक्कत भी यहां तक देख लो। तो ये क्वेश्चन तुम्हें आना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 पढ़ो, 60वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60। देखो पढ़ लिया तो मैं पढ़ के बताता हूं हिंदी में। नेम द क्वाड्रेंट, हमें क्वाड्रेंट पहचानना है, चतुर्थांश बताना है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। ठीक है, विच द ग्राफ पॉइंट ए एक्स कोमा वाई, तो एक पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट दिया इन्होंने एक्स कोमा वाई, लाइज व्हेन, तो मान लो ये एक पॉइंट है, तो भैया कहाँ लाइज करेगा? पहला कंडीशन इन्होंने दिया है कि अगर एक्स वाला वाई वाला, एक्स वाला 0 से बड़ा हो और वाई वाला भी 0 से क्या हो? बड़ा हो। आ रही बात समझ में? एक्स वाला भी 0 से बड़ा और वाई वाला भी 0 से बड़ा। ठीक है, तो अगर मैं बात कर लूं कि एक्स वाला भी 0 से बड़ा और वाई वाला भी 0 से बड़ा, ठीक है, तो सबसे पहले भैया एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लो, ये रहा एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लो, तो ये रहा वाई एक्सिस। ठीक है, आ रही बात समझ में? हमें पता है भाई ये एक्स वाला है और ये क्या है? वाई वाला है। ठीक है, बीच में आता है 0, 0 से इधर होता है 1 2 3, इधर होता है -1 -2, वाई में ऊपर होता है प्लस का 1 प्लस का 2, नीचे होता है माइनस का 1 माइनस का 2। तुम डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो अगर जिसको दिमाग में आता हो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पहला बोला इसने कि x वाला 0 से बड़ा और y वाला भी 0 से बड़ा, ये पहला पार्ट है इसका। तो भैया 0 से बड़ा कब होगा? जब इधर होगा, माइनस में तो भाई 0 से छोटा हो जाएगा। ऐसे ही y वाला 0 से बड़ा कब होगा? जब ऊपर होगा, नीचे आएगा y वाला तो माइनस में छोटा हो जाएगा 0 से। तो x वाला भी इधर और y वाला भी इधर जो आएगा वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, प्रथम चतुर्थांश में आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है भाई, प्रथम चतुर्थांश। सेकंड वाला पार्ट देखो क्या कह रहा है, x 0 से छोटा और y भी 0 से छोटा। सेकंड पार्ट में बोला है x 0 से छोटा और y भी 0 से छोटा। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे लाइन जो है सिर्फ छोटे की है ये। ठीक है, छोटा है भाई, 0 से छोटा। तो 0 से छोटे का मतलब है माइनस में, 0 से छोटा मतलब माइनस, y वाला भी 0 से छोटा मतलब माइनस, तो दोनों माइनस इसमें आएगा, इस वाले में। आ रही बात समझ में? थर्ड क्वाड्रेंट में, तीसरे चतुर्थांश में। तो हम लिखेंगे भाई, ठीक है, सेकंड वाला जो है हमारा वो कौन से में है? थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश, हिंदी में बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश। कोई दिक्कत इस बात से? देख लो, ठीक है यहां तक। तो इतनी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 3 देखो इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x का मान और y का मान हमें निकालना है। ठीक है, x का मान निकालना है और किसका मान निकालना है? y का मान निकालना है। ठीक है, तो x का मान और y का मान निकालना है,
और ए वाला दिया है कि ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल है, बराबर है। तो अब खुद ही देखो, ये कोमा लगा हुआ दिखाई दे रहा है सभी को, कोमा लगा हुआ दिखाई दे रहा है ना भाई सभी को, ठीक है। तो भैया ये वाला पूरा x होगा तो ये वाला भी क्या होगा, पूरा x, और y वाला 7 है तो देखो इधर भी y वाला 7 है, दोनों बराबर है। तो मतलब दोनों बराबर होंगे क्योंकि बराबर का साइन लगा है, इक्वल टू का साइन लगा है। तो भाई हमें तो x से मतलब है, 7 से मतलब नहीं है, तो रख दो भैया x माइनस 4 और बराबर में कितना, 4 दिखाई दे रहा है ना। इसका भी x वाला पहले वाला पार्ट और इसका भी पहले वाला पार्ट, दोनों x वाले पार्ट होंगे। माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का, दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। सेकंड वाले पार्ट में देखो क्या भाई, b वाले पार्ट में ये a वाला पार्ट था, b वाला पार्ट देखो, b वाला पार्ट देखो ये पहले वाला सेम है 1 1, तो भैया दूसरे वाला भी सेम ही होगा, सिंपल सी बात है क्योंकि बराबर का साइन है। तो 2y माइनस 3 किसके बराबर होगा, 7 के, ठीक है। 2y माइनस 3 किसके बराबर होगा, 7 के। माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का इधर बचेगा 2y, दोनों जोड़ दें कितना हो जाएगा 10, 2 गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग में, डिवाइड में कट जाए, कितना आएगा 5, 2 पंजे 10, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। कोई दिक्कत इस बात से, ठीक है। y की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, 5, दिखाई दे रहा है सभी को, ठीक है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन तुम्हें याद रखना है, ठीक है, जो तुम्हें पता होना चाहिए। अब देखो वैसा ही क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन देखो जरा क्या कह रहा है, कह रहा है इन विच क्वाड्रेंट डू द फ्लोइंग पॉइंट्स लाइज, 3 पॉइंट दिए हमें और पूछ रहा है कौन से क्वाड्रेंट में होगा, कौन से चतुर्थांश में होगा, ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, कौन से चतुर्थांश में होगा। तो अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो पहले चाहो तो डायग्राम ड्रॉ कर लो भाई, ये हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये हमने वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। और देखो जरूरी नहीं है इसको तो ड्रॉ करके हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में बोला नहीं कि तुम ग्राफ पे ड्रॉ करो, ठीक है, ग्राफ पे शो करो, क्वेश्चन में ऐसा बोला नहीं है, बस बताना है कौन से क्वाड्रेंट में। अगर तुम डायरेक्ट बता सको तो डायरेक्ट लिख दो आंसर, नहीं बता सको तो एक बार इस तरह से बना लेना तो थोड़ा आसान लगेगा, ठीक है। तो भैया सबको पता है ये होता है हमारा क्या 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2 और ये -3, ये 1, ये 2, ऊपर जाओगे तो प्लस में, ये -1, ये -2। आ रही बात समझ में, ठीक है। साथ साथ मत उतारो भी, अपना बाद में करते रहना, ठीक है। देखिए नहीं समझ में ही नहीं आएगा तुम्हें, मैं चाह रहा हूँ कि 15-20 दिनों में सारा तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। पहले तो करा रखा है सिलेबस पूरा का पूरा, ठीक है, एक्स्ट्रा भी करा रखे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ दोबारा से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो देखते रहो, अपना घर पे बैठ के करते रहना आराम से, ठीक है। अब अगर हम बात करें पहले वाला पार्ट 4, -2, तो भैया ये x होता है और ये y होता है, तो x प्लस का 4 है तो प्लस का 4 तो इधर ही आएगा, ठीक है, और y माइनस का 2 तो भैया नीचे आएगा, y एक्सिस ये हमारा, तो दोनों मिला के कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो कौन से क्वाड्रेंट में, 4th में, तो ये वाला होगा 4th क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। सेकंड वाला देखो भैया x और ये y, तो x वाला हमारा, ठीक है, माइनस का है और y वाला हमारा प्लस का है, तो x वाला माइनस का ये रहा भाई, और y वाला प्लस का 7 ऊपर इसमें आएगा, मतलब इधर बनेगा कुछ, ठीक है। तो कौन सा क्वाड्रेंट है ये, सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। ऐसे ये x वाला और ये y वाला दोनों माइनस के हैं, तो x वाला भी माइनस का -1 है और y वाला भी माइनस का, तो दोनों कहाँ मिलेंगे, इधर मिलेंगे। तो कौन सा क्वाड्रेंट है ये, 3rd क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, 3rd क्वाड्रेंट, ठीक है, तृतीय चतुर्थांश। कोई दिक्कत इस बात से। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो बड़ा गौर से, क्वेश्चन में क्या बोला है, कह रहा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस। इस पॉइंट को x एक्सिस से दूरी बताओ और y एक्सिस से दूरी बताओ। तुम चाहो तो डायरेक्ट भी बता सकते हो देख के, और जिसको देख के ना आए वो कृपया करके पहले इसको ग्राफ पे
ड्रॉ कर ले। आ रही बात समझ में? ग्राफ पे शो कर ले। अब ग्राफ पे शो कर ले तो कैसे कर ले, ठीक है, अब देखते जाओ भाई। अब ध्यान से अगर देखोगे तो भैया पहले वाला होता है हमारा क्या, x, और दूसरे वाला तो x पे जाना हमें कहां तक, 7 तक। तो भैया 0 इधर होता है, इधर 1 2 ऐसे करते करते इधर आएगा 7, ठीक है। और y पे कहां जाना हमें, -6, तो y पे भैया माइनस तो नीचे होता है, -1 -2 ऐसे करते करते कहां जाएंगे, -6 तक। और जब दोनों को मिलाएंगे -6 और 7 को, तो इधर आएगा पॉइंट 7, -6। कोई दिक्कत यहां तक देख लो। अब हमें डिस्टेंस बताना है, दूरी बताना है, किस एक्सिस से, x से और y से। तो भैया गौर से देखो, x एक्सिस, x अक्ष से ये पॉइंट कितनी दूरी पर है, ये रहा x वाला, कितनी दूरी पर है, देखो ध्यान से, ये यहीं से पता चलेगा, 6। कितनी दूरी पर है, 6। आ रही बात समझ में? ठीक है, माइनस नहीं लेंगे, यही गलती कर दोगे, क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में होती नहीं है, डिस्टेंस कभी माइनस में होता नहीं है, तो माइनस में क्यों लेंगे, ठीक है। तो भैया यहां से 6, तो जब x एक्सिस का पूछे तो y वाली वैल्यू लिख दो, देख लो क्या आ रही है, y वाली तो वैल्यू आ रही है, दूरी कितनी आ रही है इसकी, x एक्सिस से 6 यूनिट, हिंदी में 6 मात्रक, ठीक है। आ रही बात समझ में, इंग्लिश में 6 यूनिट। अब y एक्सिस से कितनी दूर है, ठीक है, y अक्ष से कितनी दूर है, तो गौर करो भैया, y से यहां जाओगे तो कितना है, दिखाई दे रहा है, ये रहा y, इससे कितना दूर है, 7, ये 7 लिखा हुआ है। आ रही बात समझ में, ये 7 लिखा हुआ है, तो 7 दूर है, कितना दूर है, 7 यूनिट, ठीक है, 7 मात्रक। कोई दिक्कत इस बात से? तो जब x का पूछे, y वाली वैल्यू उठा के लिख दो, माइनस मत लिखना, माइनस, और जब y वाला पूछे तो कौन सी वैल्यू लिख दो, x की, कौन सी लिख दो, x वाली। कोई दिक्कत इस बात से? तो तुम डायरेक्ट ही इसको पहचान सकते हो, इस तरह से बनाने की जरूरत तुम्हें पड़ेगी नहीं। और बनाने के लिए बोला जाए क्वेश्चन में तो बना लेना, नहीं बोला जाए तो बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है भाई। यहां तक किसी को दिक्कत देख लो, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो कृपया करके पूछ लो, ठीक है। और नहीं हो तो क्वेश्चन नंबर जरा 6 पढ़ो, ठीक है, 3 मार्क्स का है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और जरा मुझे इसका आंसर भी बताओ फटाफट से। लिखा हुआ है मिरर इमेज बताना है, ठीक है, मिरर इमेज बताना है भाई, तो मिरर इमेज तो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। दर्पण आरेख बताना है, जल्दी बताओ, इतना वक्त थोड़ी है। सोचो, 2 मिनट में सोचोगे, 2 मिनट में आंसर पता चल जाएगा। बता पाओगे? और बताया भी है किसका है, देखो। अब दर्पण तुमने मिरर नहीं देखा कभी जीवन में, देखा है? अपनी शक्ल तो देखी होगी, ठीक है, तो अपनी शक्ल जैसे देखते हो वैसे इसको भी देख लेना जरा घर जाके। तो मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, बड़ा आसान और एग्जाम में आता भी है, ठीक है। एक्स एक्सिस के अराउंड बताना है, या एक्सिस भी बोलेगा क्वेश्चन में कि एक्स एक्सिस के बताना है, वाई एक्सिस के बताना है, तो जो एक्सिस बोले उस एक्सिस को मान लेना तुम्हें दर्पण, मिरर, क्या मान लेना है, मिरर मान लेना है, दर्पण मान लेना है, ठीक है। अब ध्यान दो, सबसे पहले मैं बना लेता हूं भाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या कर लेता हूं, बना लेता हूं, ठीक है। तो अब ध्यान देना, मैं दोनों यहाँ पे एक्सिस बना लेता हूँ, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये मैंने बना लिया एक्स एक्सिस और ये मैंने बना लिया वाई एक्सिस, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे
-7 तक हाईएस्ट है, तो ये 0 हो जाएगा हमारा। इधर 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये गैप बराबर बराबर लेना भाई, ध्यान रखना। इधर नीचे माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 -6 -7, ठीक है। अब पहला हमें दिया -3,5, तो पहले -3,5 देखो, -3 ये रहा और 5 ये रहा, दोनों मिलके बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। दोनों को साथ साथ लाओगे तो कहाँ बनेंगे, देखो यहीं बनेंगे भी, दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ बनेंगे दोनों मिला के -3,5। अब बोला इसका मिरर इमेज बताना है, दर्पण प्रतिबिंब। प्रतिबिंब समझते हो ना, जो थोपड़ा तुम्हारा दिखाई दे रहा होता है, ठीक है, मिरर में सुबह सुबह देख के आए होगे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस को मानना है मिरर, दर्पण, ठीक है। तो इसका इमेज कहाँ दिखाई देगा, इधर दिखाई देगा। इसका कहाँ दिखाई देगा, इधर। आ रही बात समझ में, इसका दर्पण दिखाई देगा इधर। तो भैया -3,5 है, इधर आ जाएगा तो ध्यान देना -3 ही रहेगा, ये तो +3 तो नहीं हो जाएगा, कोई +3 कर दे, ठीक है। तो -3 ही रहेगा, -3 ही रहेगा। बस ये +5 जो है नीचे दिखने की वजह से किसका दिखेगा, कैसा दिखेगा, -5, ठीक है। कैसा दिखाई देगा, -5, ठीक है भाई, -5 दिखाई देगा, -5 दिखाई देगा। तो ये वाला पॉइंट होगा, ये इसका मिरर इमेज है, दर्पण प्रतिबिंब है। ऐसी अगला 2,0, भैया x पे 2 y पे 0, x पे 2 ये रहा और y पे 0, ना y ऊपर जाना और ना नीचे जाना, यही है, ठीक है। 2,0। अब बताओ भी इसका मिरर इमेज क्या होगा। अरे -2, क्यों हो जाएगा, मुझे y का थोड़ी बताना है। दर्पण मिरर कौन सा है, एक्स एक्सिस, क्वेश्चन में बोला एक्स एक्सिस है, वाई वाला नहीं है कि तुम इसका इधर बता दोगे, ये तो गलती कर दोगे, इसका इधर नहीं बता देना है। दर्पण मिरर क्या बोला है, एक्स एक्सिस वाला है, ये वाला मिरर है। तो अगर कोई मिरर पे रखा हुआ है तो ऐसा ही दिखाई देगा, ठीक है, कुछ भी अलग दिखाई नहीं देगा। तो उसका मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज यही हो जाएगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब यही हो जाएगा। थोड़ा सा भी ऊपर होता तो नीचे दिखाई देता। अरे बात समझ में, पर ये एक्सिस पे ही है, अक्ष पे ही है, तो यहीं पे दिखाई देगा। अरे बात समझ में, यहीं पे दिखाई देगा, कोई दिक्कत इस बात से, तो ये ध्यान रखना है। अगला भाई -4 -7, -4 -7 कुछ यहाँ होगा, देखो -4 एक्स पे और वाई पे -7, कुछ इधर होगा -4 -7। एक्स वाला मिरर है तो ये उल्टा दिखाई देगा, इधर ये ऐसे ही रहेगा, बस वाई वाला बदल जाएगा, वाई वाला हो जाएगा +7। तो ये ठीक है, बिल्कुल इसका ठीक है, उल्टा अगर कर दूं तो इधर दिखाई देगा -4 +7। एक्स वाला नहीं बदल पाएगा, सिर्फ क्या बदलेगा, वाई वाला बदलेगा। और मेरा ध्यान रखना है कौन सा, हमारा एक्स एक्सिस। कोई दिक्कत इस बात से, हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये तुम्हें आना चाहिए, ठीक है भाई। नहीं एक्सिस तो देगा, नहीं तो पता क्या चलेगा कि मिरर कौन सा है। बोला तो मैंने, कोई ना कोई एक्सिस देगा, वाई वाला देगा या एक्स वाला देगा, कोई अक्ष तो देगा ही देगा, ठीक है भाई। किसी को दिक्कत इस बात से, ठीक है, देख लो, इतनी बातों में दिक्कत नहीं हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 अगर दिखाई दे रहा हो तो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कंसिडर द पॉइंट ओ दिया है 0 0, ए 4,0, बी 4,6, फाइंड द लेंथ ऑफ ओ ए, ठीक है, एंड ए बी। ओ ए और ए बी लेंथ बतानी है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ पॉइंट, चौथा जो पॉइंट आएगा, चौथा जो बिंदु आएगा उसका कोऑर्डिनेट बताना है, उसका निर्देशांक। और कह रहा है सच ओ ए बी सी फॉर्म अ रेक्टेंगल। तो हमें देखना, सच दैट कह रहा है कि हमें देखना भी है कि भी वो एक रेक्टेंगल बना रहा है नहीं बना रहा, ठीक है, मतलब बना रहा है, बना क्यों नहीं रहा, ठीक है, एक आयत बना रहा है। और साथ ही में मैं इसमें ऐड कर लेता हूं इसका एरिया,
इसका क्षेत्रफल, कि क्षेत्रफल भी निकालना, एरिया भी निकालना है। कोई दिक्कत इस बात से? ठीक है, क्योंकि एरिया निकालने वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, क्षेत्रफल निकालने वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो भैया हम वही एक्सिस बना लेंगे। ठीक है, ये एक्स एक्सिस बना लिया हमने, ये वाई एक्सिस बना लिया हमने। ठीक है, दोनों एक्सिस बना लिए। लिख लो भाई, ये हमारा एक्स वाला है। ठीक है, ये हमारा एक्स वाला है और ये हमारा वाई वाला है। ये 0 होता है, ये 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, ये हमारा 1 2 3 4 5 6। देखो 6 क्यों, यहाँ पे हाईएस्ट 6 तक है तो मैं 6 तक ले रहा हूँ। ठीक है, 7 तक ले सकते हो, मर्जी तुम्हारी। -1 -2 -3 -4 -5 और -6। नीचे भी -1 -2 -3 -4 -5 और -6। अब पहला तो भैया 0 0 है, तो 0 0 कहाँ आता है? ये आता है, ये 0 मैंने लिखा भी है पहले से। ठीक है, तो मैंने इसको, ठीक है, लिख दिया 0 0। ठीक है, क्या लिख दिया भाई? 0 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0,0 और इस पॉइंट का नाम O है, तो इस पॉइंट का नाम O। ठीक है, कोई 0 मत समझ लेना उसको। दूसरा 4,0, x पे 4 और y पे 0, तो x पे 4 देखो कहाँ, ये रहा। y पे 0 का मतलब है y कहीं नहीं जाना, ना ऊपर ना नीचे, ना ऊपर ना नीचे। ठीक है, तो ये रहा भाई हमारा। ठीक है, इसको लिख दिया हमने 4,0। इसका नाम A है तो इसका नाम हमने रख दिया A। ऐसे ही B वाला, ये x है और ये y है, तो x4 और y6। ठीक है, x4 और y6, ये रहा 6, y पे 6 ये रहा। दोनों को सीधा सीधा ले जाओ, तो दोनों को सीधा सीधा ले जाओगे तो आई थिंक यहाँ पे आएगा, आएगा नहीं आएगा? ठीक है, तो 4,6 और इसका नाम क्या बोला है? B। और क्या कह रहा है अब? क्या कह रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ OA। OA की लंबाई बतानी है कि OA कितना होगा, एंड AB की लंबाई बतानी है कि कितना होगा। ठीक है, तो पहले तो इन चारों को क्या कर लेंगे, हम मिला लेंगे। तो भैया ये तो पहले से मिला मिलाया है, ये पहले से क्या है, सॉरी, अब देखो पहले इसकी हम बात कर लें, इसको मिला लो। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला था कि ये एक रेक्टेंगल है, एक आयत है। ठीक है, सच दैट OAB, देखो B तक तो हमें पता ही है, OAB और एक C और जुड़ गया, फ्रॉम अ रेक्टेंगल। और क्वेश्चन में बोला भी था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ पॉइंट, यहां C है भाई, C, फोर्थ पॉइंट C। तो भैया सिंपल सी बात है, अगर ये एक आयत है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसको मैं ऐसे मिला दूंगा तो एक रेक्टेंगल बनेगा, आयत बनेगा। दिखाई दे रहा है? तभी एक रेक्टेंगल बनेगा, तभी एक आयत बनेगा। ठीक है, और तभी एक रेक्टेंगल बनेगा, आयत बनेगा। तो सिंपल सी बात है, ये वाला कोऑर्डिनेट होगा हमारा क्या? C। ठीक है, C होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं OAAB और फिर C का लिख लेंगे। तो OA, अब यहां से गिनो भाई, 0 से गिनना, ध्यान रखना, 0 से 1 2 3 और 4। ठीक है, कितना है हमारा? 4। तो ये हो जाएगा 4 यूनिट, क्योंकि यहां सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया तो यूनिट लिखना है। क्या लिखना है? यूनिट, 4 मात्रक। उसके बाद AB ध्यान दो, कहां? ये रहा AB। तो AB को जब ध्यान देंगे तो इसको इधर देखेंगे। ठीक है, तो इसको इधर देखेंगे तो क्या, 1 2 3 4 5 6, कितना है भाई? 6, 6 यूनिट, 6 यूनिट, 6 मात्रक। ठीक है, 6 मात्रक। आ रही बात समझ में? 6 क्या हो गया भाई? मात्रक हो गया। कोई दिक्कत इस बात से? देख लो, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? अब हमें बताना था कि C वाला कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, C वाला पॉइंट। तो C वाला देखो, ये y एक्सिस है, तो y पे है 6 और x पे कहीं नहीं जा रहा, ना x पे इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, तो x क्या होगा? 0। तो हो गया 0,6। रेक्टेंगल तो बोला ही है, आयत बोला ही है, मैंने साथ में ऐड कर दिया इसका एरिया निकालना। क्या निकालना है? एरिया, क्षेत्रफल। तो हम बात कर लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो भैया क्या होता है फॉर्मूला?
लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखो किसी को लेंथ किसी को ब्रेथ मान लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैंने मान लिया लेंथ ये ब्रेथ ये, ठीक है, क्योंकि ऐसे मान लेते भाई ऐसे होता है हमारा, पर ये थोड़ा ऐसे है तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4, तो मैंने मान लिया इसकी लेंथ कितनी है 4 है, मल्टीप्लाई, ठीक है। इसकी ब्रेथ यहां से 1 2 3 4 5 6, तो ब्रेथ कितनी 6, 6 चौक कितना हो जाएगा 24, और एरिया है क्षेत्रफल है तो लिखेंगे सेंटीमीटर, तो दिया ही नहीं भैया, स्क्वायर यूनिट, ठीक है, स्क्वायर यूनिट, हिंदी में लिखेंगे वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक, ठीक है, कोई दिक्कत। जब भी एरिया का आए सेंटीमीटर मीटर इसमें नहीं दिया रहता है, सिंपल सी बात है, तो हमें यही लिखना है, ठीक है, हिंदी में और इंग्लिश में। कोई दिक्कत भी क्वेश्चन में देख लो क्या, अरे भैया यूनिट के ऊपर यही तो स्क्वायर शब्दों में लिख दिया, अरे नहीं, ठीक है, उसको हमने शब्दों में लिख दिया स्क्वायर, हिंदी में लिख दिया वर्ग, जो हम ऐसे लगाते हैं ना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसको हमने वर्ड्स में लिख दिया है, ठीक है, शब्दों में लिख दिया है, ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत देख लो। तो इतना तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, इन क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। देखो ये 8वां क्वेश्चन अगर देखोगे ध्यान से तो लगभग 7वें के जैसा ही है, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है, एक बार ट्राई कर लेना जरा, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से ना के बराबर आता है, ठीक है, आता ही नहीं है। 3 नंबर का आता है, 4 नंबर का आता है, नहीं तो 3 नंबर और 1 नंबर 1 मार्क्स ऐसे करके देगा, ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन उठा के देता है, ठीक है भाई। अब अगर हम बात कर लें इसमें, सारे क्वेश्चन लगभग ऐसे ही हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर इसका 65 वाला देखो, दिखाई दे रहा हो तो, क्वेश्चन नंबर 65 65वां क्या कह रहा है, अ रेक्टेंगुलर फील्ड लेंथ 8 यूनिट्स, एक आयताकार मैदान है जिसकी लेंथ जिसकी लंबाई कितनी है 8 कह रहे हो 10 यूनिट्स है, 10 इकाई है, 10 मात्रक है, एंड ब्रेथ, ठीक है 8 यूनिट्स, इसकी चौड़ाई मैदान की चौड़ाई कितनी है 8 है। कह रहा है वन ऑफ इट्स वर्टेक्स लाइज ऑन द ओरिजन, इसका एक वर्टेक्स मतलब एक शीर्ष, एक कोना, जैसे ये आयत है तो इसका एक कोना ओरिजन पे, ओरिजन मतलब मूल बिंदु, ओरिजन क्या होता है भाई, ये होता है ओरिजन जहां 0 0 होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां कटते हैं वो ओरिजन होता है, मूल बिंदु होता है, आ रही बात समझ में। तो कह रहा है इसका एक वन ऑफ इट्स वर्टेक्स, एक शीर्ष, लाई ऑन द ओरिजन, ठीक है, मूल बिंदु पर है, तो इस तरह से है, इस तरह से मान लो, इस तरह से है मूल बिंदु पे एक वाला, ठीक है। कह रहे द लॉन्गर साइड इज अलोंग एक्स एक्सिस, इन दोनों में से लंबा कौन सा है भाई, ये वाला लंबा है 10, तो लॉन्गर लंबे वाला जो है वो एक्स अक्ष पे है, मतलब एक्स अक्ष पे ये 10 होगा लंबे वाला, ठीक है, एक्स अक्ष पे है, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ओ माय गॉड दोनों दे रहा है कितनी अच्छी बात है, आ रही बात समझ में। और कह रहा है ठीक है, तो सिंपल सी बात है, लॉन्गर अगर एक्स है तो भाई शॉर्टर छोटे वाला क्या होगा वाई होगा, छोटे वाला क्या होगा वाई, ये 8 होगा, ठीक है, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 8 है तो ये भी क्या होगा 8 होगा, क्योंकि एक आयत बना एक रेक्टेंगल बना रहा है, क्वेश्चन में बोला ही है, ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड आयताकार मैदान। कह रहा है वन ऑफ इट्स वर्टेक्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कह रहा है इसका पहला वर्टेक्स, एक वर्टेक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट ही है, देखो बनने को तो ये ऐसे भी बन सकता था, इधर भी तो बन सकता था, ठीक है, ये भी तो ओरिजिन पे आ रहा है इसका एक, बनने को तो ये ऐसा ही बन सकता था, इधर भी तो बन सकता था, ऐसे ही बन सकता है इधर भी, पर बोला है कि इसका वन ऑफ इट्स वर्टेक्स, एक शीर्ष जो है लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले चतुर्थांश में, तो भैया पहले में जब होगा तो ऐसा ही बनेगा। अगर बोलता कि इसका एक वर्टेक्स द्वितीय में दूसरे में, ठीक है, तो ऐसे बनता,
बोलता तृतीय में, तीसरे में तो ऐसे बनता, और चौथे में बोलता तो ऐसे बनता। आ रही बात समझ में? तो ये भी ध्यान देना है कि ऐसे नहीं बना देना, ये तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा था, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है मतलब ऐसे बनेगा, ये ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। फाइंड द ऑल वर्टेक्स, इसके ऑल वर्टेक्स निकालो, बाकी सारे निकालो, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 चारों बताने हैं, तो ये तो पता ही है 0 0 है, बाकी पता चल जाएंगे अभी, ठीक है। अब खुद ही देखो, ठीक है, या तो पूरा बना लो, चलो मैं पूरा बना देता हूं अच्छे से, ठीक है। ये रफ तुम्हारे सामने बना हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है भाई, इतने आसान आसान क्वेश्चन आएंगे। ये हो गया भाई, और ये हो गया वाई एक्सिस। क्वेश्चन में बोला क्या था कि भैया एक तो इसका ओरिजिन है, मूल बिंदु, तो 0 0, बोला है एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और बोला है एक्स वाला लेना हमें बड़े वाला, तो दोनों में बड़ा कौन सा है, 10 वाला बड़ा है, तो भैया ये मैंने मान लिया 10, ठीक है। मैंने कितना मान लिया, यहां से यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट मेरा 10 है, तो यहां से यहां तक हो जाएगा 10 यूनिट, 10 मात्रक या 10 इकाई, ठीक है। और सिंपल सी बात है, दूसरा बच गया वो वाई होगा, ठीक है। दूसरा जो बच जाएगा वो क्या होगा, वाई। तो वाई में ऊपर इस तरह से, ठीक है, वाई 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक जाना है बस हमें, तो ये हो जाएगा 8 यूनिट, ठीक है, 8 मात्रक, 8 मात्रक। अब क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है 1 वर्टेक्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो भैया 1 इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, ये फर्स्ट में नहीं है, ये तो लाइन पे, ये भी लाइन पे, ये भी लाइन पे, ओरिजिन पे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब इधर। तो दोनों को मिला दो भाई सीधा सीधा, दोनों को मिला देता हूं मैं सीधा सीधा, ये मिला दिया मैंने और ये मिला दिया मैंने, दिखाई दे रहा है, ठीक है। दोनों को हमने मिला दिया, ठीक है, दोनों को हमने क्या कर दिया, मिला दिया, तो ये मिला दिया हमने, और दोनों मिल गए हमारे यहाँ पे। तो अब ध्यान देना, x पे 10 और y पे 8, y पे 8, ठीक है। ये तो 0 0 है, ये क्या होगा भाई, x पे 10, x पे 10, y पे कहीं नहीं गया, y पे कहीं, ये x पे ही है, तो ये क्या होगा 0। ये देखो x पे कहीं नहीं गया ना, x इधर गया ना इधर गया, y पे 8 गया हुआ है, तो x 0 और y कितना 8, तो चारों वर्टेक्स आगे लिख लोगे, वर्टेक्स इसके शीर्ष लिख लोगे ना भाई इसके, कोई दिक्कत इस बात से। इसी का बोले कि एरिया निकालो, क्षेत्रफल, तो अभी पीछे निकाला हमने, ये लेंथ लंबाई हो जाएगी और ये ब्रेथ ये क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी, कोई दिक्कत इस बात से, ठीक है भाई। यहाँ तक देख लो, यहाँ तक किसी को डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, ठीक है भाई। और क्वेश्चन अगर देखें, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 66 देखो, वैसा ही क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, नेम द फिगर ऑब्टेन्ड बाय द ज्वाइनिंग बी ई एस और टी। जब हम बी ई एस और टी को ज्वाइंट करेंगे तो जो फिगर बनेगा उस फिगर का नाम बताना है, उस आकृति का नाम बताना है। तो फिगर या तो कोई ट्रेंगल बनेगा, ठीक है, त्रिभुज बनेगा, या स्क्वायर बनेगा, वर्ग बनेगा जिसकी चारों साइड बराबर होती है, या रेक्टेंगल बनेगा, आयत बनेगा जिसकी आमने सामने की साइड बराबर होती है, ठीक है, या पैरेललोग्राम बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा, उसमें भी आमने सामने की साइड बराबर होती है, ठीक है। कह रहा है फाइंड द एरिया, उसका क्षेत्रफल निकालना है, निकाल लोगे क्षेत्रफल, कोई दिक्कत इस बात से, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 देखो जरा, क्या कह रहा है, प्लॉट द पॉइंट P and from it draw PM and PN perpendicular to x axis। पहले तो P वाला पॉइंट हमें ड्रॉ करना है, ठीक है, P वाला पॉइंट ड्रॉ करना है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये 67 वाला, ठीक है। अब ध्यान देना भाई, ये मैंने x एक्सिस और ये मैंने इसका y एक्सिस, ठीक है, ड्रॉ कर दिया। P वाला पॉइंट है -5,4, तो मैं लिख लेता हूं फटाफट से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, इधर भी -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। ये 0 है, ठीक है, ये क्या है हमारा 0 है, कोई दिक्कत इस बात से।
अब P वाला है -5,4, मतलब ये x दिया है और ये क्या दिया है y। तो x पे -5 ये रहा और y पे 4 ये रहा, दोनों को मिला दो, दोनों को मिलाएंगे तो कुछ यहां मिलेगा -5,4 और ये पॉइंट क्या हमारा P है। ग्राफ फ्रॉम इट ड्रॉ PM एंड PN परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो देखो पहले PM बोला है और पहले x एक्सिस है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंबवत। क्या होता है भाई परपेंडिकुलर का मतलब? लंबवत, हिंदी में बोलते हैं लंबवत। लंबवत का मतलब है जहां पे 90 डिग्री बने। क्या बने? ये परपेंडिकुलर है, लंबवत 90 डिग्री। तो PM वाला 90 डिग्री बनाएगा x एक्सिस के साथ। ये रहा x, ये खींच दिया मैंने एक, ये खींच दिया मैंने एक परपेंडिकुलर, यही होगा बिल्कुल सीधा सीधा। देख लो x और ये, अरे बात समझ में? ये क्या बना लिया हमारा इस तरह से 90 डिग्री। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है भाई, देख लो, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, देख लो, ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो भैया ये मैंने खींच लिया बिल्कुल परपेंडिकुलर लंबवत, ठीक है, x एक्सिस के। तो ये P है और M, ये क्या हो जाएगा हमारा M। PM बोला था, PN बोला है, PN परपेंडिकुलर लंबवत किसके? y एक्सिस के। तो भैया y एक्सिस ये रहा हमारा, ये y एक्सिस है, ये खींच दो परपेंडिकुलर, ये खींच दिया मैंने परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर खींच दिया तो ये 90 होगा, 90, यहाँ पे ये 90 था, 90। इसका नाम क्या हो जाएगा? n। क्या हो जाएगा? n। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M और n। हमें m का और n का कोऑर्डिनेट बताना है, निर्देशांक बताने हैं। m का निर्देशांक और n का, हिंदी वाले भी समझ में आ रहा है? ठीक है, m का निर्देशांक और n का। तो m का पॉइंट, m का निर्देशांक और n का पॉइंट। तो भैया m देखो x पे क्या है? -5, y पे कहीं नहीं गया, ना इधर ना इधर, इसी लाइन पे है। तो पहली बात है जिस लाइन पे होगा वो पॉइंट होगा। x एक्सिस पे तो x वाला होगा, y वाला 0, y वाला क्या होगा? 0। ठीक है, ऐसे n वाला देखो किस पे? y पे है, y पे कहाँ पे है? 4 पे, तो 4 होगा, x वाला क्या हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन जितना देखने में मुश्किल लगता है उतना ही क्वेश्चन क्या होता है? आसान। बस ये हर क्वेश्चन में अलग अलग बोल रहा है। इसमें देखो ऐसा ही बना है, पर यहाँ परपेंडिकुलर बोल दिया, लंबवत बोल दिया। लंबवत सुनते ही, परपेंडिकुलर सुनते ही बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। कोई दिक्कत भाई क्वेश्चन में? देख लो, इन क्वेश्चनों में कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ये सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा है? ऑन विच एक्सिस पॉइंट ए लाइज, कौन से एक्सिस पे लाइज कर रहा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक है, -3,0। ठीक है, तो भैया -3 इधर होगा और 0, मतलब यही कोई x एक्सिस पे। कौन से एक्सिस पे? x एक्सिस पे। ऐसे भी आता है, x एक्सिस y एक्सिस का भी आता है। 54 वाला क्या कह रहा है? कह रहा है विच एक्सिस इज पैरेलल टू लाइन बिट ज्वाइनिंग दिस। इन दोनों पॉइंट को पहले ज्वाइंट करो। तो इन दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइंट करोगे तो क्या आएगा? 2,4, तो 2 इधर 4 इधर, कुछ यहाँ आएगा। ठीक है, 2, -5, तो 2 इधर -5 इधर आएगा, ये बनेगा लाइन। तो ये लाइन किसकी, कौन से एक्सिस के पैरेलल है? समांतर। यहाँ बोला है क्या? पैरेलल। तो किसके दिख रहा है? y के दिख रहा है ना भाई, y के। तो y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के समांतर है। क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट दिस x एक्सिस, अभी बताया था इमेज वाला, प्रतिबिंब वाला। आ रही ना बात समझ में? ठीक है, तो 2,3, तो 2,3 इधर होगा, इसका इधर बनेगा 2, -3। x एक्सिस बोला है तो x एक्सिस को मिरर मानेंगे, दर्पण मानेंगे। ठीक है, अभी पीछे बताया था। फाइंड द मिरर, देखो यहाँ इमेज बोले या मिरर इमेज बोले, एक ही बात है, एक ही बात है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। मिरर इमेज इसका y एक्सिस के थ्रू। अब y को मिरर मानना है तुम्हें, तो भैया -5,6, -5,6 इधर बनेगा, -5 और 6 कुछ इधर होगा, मान लो 6 इधर होगा, इधर बनेगा। तो इसका मिरर बनेगा इधर। ठीक है, तो जो -5 होगा वो +5 हो जाएगा और 6 ऐसा का ऐसा ही रहेगा, बस हो गया। ठीक है, इन विच क्वाड्रेंट मिरर इमेज, इसमें मिरर इमेज कह रहा है।
अब कह रहे ये मिरर इमेज जो है कौन से क्वाड्रेंट में होगा, कौन से चतुर्थांश में होगा। तो पहले तो इसका मिरर इमेज बनाओ वाई एक्सिस के, तो -1 -4, -1 मान लिया इधर है एक्स पे और -4 इधर है भाई। तो ये बना, y को मानना है मिरर, y को मानना है मिरर, तो -1 -4 है, -1 और -4, इसका मिरर बनेगा इधर, ठीक है, इधर बनेगा। आरी बात समझ में, 1, -4 कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थांश क्वाड्रेंट पूछ लिया। 58 अ पॉइंट इन अ सेकंड क्वाड्रेंट, एक पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में। इन विच क्वाड्रेंट विल मिरर इमेज लाइज ऑन एक्स एक्सिस को अगर मान ले, तो एक्स एक्सिस को मानेंगे तो भैया इधर बनेगा, कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, थर्ड में, तृतीय चतुर्थांश में। कोई दिक्कत क्वेश्चन में? तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं घिसे पिटे से, कोई दम नहीं है क्वेश्चनों में, ठीक है, कोई दिक्कत भी यहाँ तक देख लो, ठीक है। बाकी क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं, बाकी इस चैप्टर में कुछ भी बचा नहीं है। देख लो, किसी को पूछना हो इस चैप्टर में तो पूछ भी सकते हो। ये भी एक पेज है, इसके भी क्वेश्चनों की बात हम फटाफट से कर लेते हैं, जरा देखते जाओ, ठीक है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, बड़े सिंपल से, ठीक है, टाइम हमारे पास अभी बचा हुआ है थोड़ा, ठीक है। देखो 35वां क्वेश्चन, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P एंड Q देन एब्सिसा ऑफ P, तो P का एब्सिसा भाई, तो P का एब्सिसा मैंने बोला था x वाला एब्सिसा होता है भुज, P का भुज बताना है, P का क्या बताना है, तो P का भुज क्या होगा 0, तो भैया इसका आंसर है 0। और कह रहा है एब्सिसा ऑफ Q, Q का एब्सिसा, Q का भुज, तो भैया Q x वाला होगा ये वाला, तो इसका क्या होगा 2, हो गया। कोई दिक्कत क्वेश्चन में? अगला, द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट x एक्सिस इज, ठीक है। अब x एक्सिस से भैया कह रहा है मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन, अरे बिटवीन कौन सा, कोऑर्डिनेट एक्सिस, अच्छा कोऑर्डिनेट एक्सिस दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस है भाई, ये दोनों एक्सिस कोऑर्डिनेट, निर्देशांक अक्ष के बीच का कोण, तो भैया ये x है ये y है, इनके बीच का कोण कितना होगा 90, कितना होगा 90 डिग्री, हो गया जी। इन विच क्वाड्रेंट डू द गिव द पॉइंट लाई, ये सारे पॉइंट किस किस क्वाड्रेंट में, तो पहचान लो, ये x वाला प्लस में है y वाला माइनस में, तो x वाला प्लस में और y वाला माइनस में, कौन से में आएगा, फोर्थ में। ये भी प्लस में माइनस में, ये भी किस में, फोर्थ में आएगा। ये माइनस में और ये प्लस में, तो भैया माइनस में और प्लस में किस में आएगा, सेकंड में। दोनों माइनस में थर्ड में, दोनों प्लस में फर्स्ट में, पहला माइनस फिर ये किस में आएगा, सेकंड में। कोई दिक्कत क्वेश्चन में? ऑन विच एक्सिस डू द गिव पॉइंट लाइज, वही सेम, कौन से एक्सिस पे बताना है। अब देखो यहाँ पे y0 है, x है ना, तो x वाला जो पॉइंट है वो इसी एक्सिस पे होगा, x वाला है तो ये x एक्सिस पे, x वाला है x एक्सिस पे, y वाला है y एक्सिस पे, y वाला है y। कोई दिक्कत क्वेश्चन में? बस हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 39 देख लो जरा, क्या कह रहा है, कह द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट पॉइंट ए इतना इतना, इसका एब्सिसा दिया हुआ है मतलब भुज, और ऑर्डिनेट, ठीक है, मतलब कि कोटि दिया हुआ है। ये आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत इस बात से? देख लो, ठीक है। कह रहा है रिप्रेजेंट द राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ए, तो ए को लिखना है भाई, तो पहला x होता है, दूसरा क्या होता है, तो भैया ये x होता है और ये क्या होता है, एब्सिसा x होता है, भुज x होता है, और ऑर्डिनेट कोटि क्या होती है, y होती है, तो -3, हो गया, लिख दिया भाई। डू पी क्यू रिप्रेजेंट द सेम पॉइंट, कह रहा है p और q क्या सेम पॉइंट पे है, खुद ही सोचो। यहाँ x वाला 7 है, तो x वाला 7 भैया कुछ इधर होगा, 1 2 3 4 5 6 7, और y तो 0 है, y कहीं जाना नहीं है। ये x और ये y, तो x 0 है y 7 है, y 7 किधर होगा भाई, इधर होगा, ठीक है, और y 7 x क्या है 0। कह रहा है सेम पॉइंट, ठीक है, तो कह रहा है रिप्रेजेंट द सेम पॉइंट, क्या दोनों सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं कर रहा भाई, सेम बिंदु को दर्शा रहा है क्या, दोनों सेम बिंदु को नहीं दर्शा रहा, ठीक है, तो खत्म कहानी। इन विच एक्स क्वाड्रेंट x कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है भाई, तो भैया x नेगेटिव इधर होता है, तो सेकंड में और थर्ड में, दोनों में
सेकंड में भी माइनस होता है, नेगेटिव होता है, और थर्ड में भी क्या होता है एक्स वाला नेगेटिव होता है, माइनस होता है। कोई दिक्कत क्वेश्चन में? और बात कर लेते हैं, ठीक है। नेम द फिगर फॉर्म ऑफ द प्लॉट, ये सारे पॉइंट तुम्हें ड्रॉ करने हैं और ग्राफ पेपर पे कर दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो कुल मिला के तुम्हारा चैप्टर बस इतना ही था। सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं, कुछ भी अलग क्वेश्चन में नहीं है। कोई दिक्कत इस बात से? किसी में ट्रायंगल बनेगा, त्रिभुज बनेगा, इसका एरिया, तो एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो इसका बेस ये होगा, ये बेस, और हाइट क्या होगा ये वाला। तो गिन लेना भाई ये वाई एक्सिस पे कितना जा रहा है, 1 2 3 4 कितना जा रहा है, गिन पाओगे ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पक्का? देख लो। तो इतनी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए, बस इसमें इतना ही पूछेगा, इससे अलग कुछ भी नहीं पूछेगा। और ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया, 4 नंबर का चैप्टर, बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर, ठीक है। तो तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। और हम कल बात करेंगे अगले चैप्टर की, ठीक है। तो ये चैप्टर पूरा पहली बात तो कंप्लीट कर लेना है, ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें कर लेने हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। क्वेश्चन बता देता हूँ कहाँ से, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर और 67 तक, ठीक है। ये हमारा इधर कहाँ तक है, 67 तक है। और प्रैक्टिस पेपर के जो 10 क्वेश्चन हैं, आगे बात समझ में, तो पूरा वो कंप्लीट कर लेना, हो जाएगा, ठीक है।